गाइस 9th वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेक्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास विद्या की बुक है तो यूपी बोर्ड वालों जो इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम 9th में है, तो उन लोगों के लिए जो विद्या की क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक कह दो या फिर विद्या की जो साइंस की बुक चल रही है आप लोगों की, तो उसके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी कवर कर लेते हैं। इससे आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप हो जाएगी। तो देखिएगा किस तरह का आपको क्वेश्चन लगाना होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो मल्टीपल चॉइस है, इसके अंदर कोई एक आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो हमसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मूव्स का मतलब यह है कि उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ से ये बात को आपको पता चल गई। हमसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपको पता है उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। और यहाँ पर कह भी रखा है कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो सर्कुलर पाथ पर स्पीड क्या होगी उसकी, कांस्टेंट। अब स्पीड कांस्टेंट होने के साथ साथ अगर आप इस पर वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी के ऊपर क्या पॉइंट बनेगा, वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन आता है बॉडी के पास। तो बॉडी के पास कैसा होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो जवाब है यस, उसके पास एक्सीलरेशन होगा। तो हमसे कह रहा है कि बस आप ये पढ़ो, उसके आधार पर ये 4 ऑप्शन दे रखें, कोई एक ऑप्शन ठीक है उसको देखो। तो मुझे पता है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा, सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो बात खत्म, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। हमसे कह दिया ना कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी तो बदलेगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास, इट हैज़ कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी। क्या ये वाली बात सही है, स्पीड क्या होगी उसकी, कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी ऑप्शन पर चर्चा करें तो बाकी ऑप्शन देखो, इट हैज़ वेरिएबल स्पीड। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है और वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है। लेकिन क्या इस हिसाब से वेरिएबल स्पीड ठीक हो जाएगा ऑप्शन? तो जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद यूनिफॉर्म वर्ड इस्तेमाल किया है कि सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर फिर वेरिएबल स्पीड का तो ऑप्शन गलत ही हो जाता है ना। अच्छा, इसमें एक ये है, इट हैज़ सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज होगी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, इस हिसाब से आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाता है, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन है तो हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी अलग अलग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में कवर करा दो, नहीं, हम अलग अलग सॉल्व कराएंगे ताकि अच्छे से आप चीज़ों को समझ लें। चलिए अगले एमसीक्यू में देखते हैं।